सो वेलकम बैक अ न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 3 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सीजी बोर्ड 2026 के लिए। एंड देखो, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना, क्योंकि उसमें से आने वाले हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि मैंने पक्के करा लिए हैं। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% पूछे जाने वाले हैं वो मैंने बता दिया है, तो आप जाके देख लेना। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा जो चैप्टर है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एंड देखो, इस चैप्टर से सीजी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया था आपको कि ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विमुख सूत्र पूछ सकते हैं या उसका ऐसा ही मात्रा पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो फिक्स नहीं होता। बट हाँ, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% चांस है कि आपके में आएगा। एंड अगर आप ब्लूप्रिंट में नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर से कोई भी अथवा वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मतलब सीजी बोर्ड में 3 सेट होते हैं, ए बी सी, और तीनों में ही अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने के मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो चलो मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। एंड ये है मेरा नोट्स। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं भी एक 12th का स्टूडेंट हूँ, तो चलो जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये विद्युत धारा है। इसे आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये एकदम सिंपल सा है। आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश जैसे प्रवाह हो रहा है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर होता है क्यू बटे में टी। आपको पता होगा कि जितना भी होता है उसे समय के साथ ही लिया जाता है। कुछ भी होता है अधिकतम समय के साथ लिया जाता है, तो आवेश बटे में समय। ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। तो विद्युत वाहक बल में क्या होता है, ये बंद परिपथ में होता है और ये जो विभवांतर है वो खुला परिपथ में होता है। तो इसके कुछ अंतर आपको अच्छे से कर लेना है। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, आप मुझे मैसेज कर देना। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व का आपको परिभाषा पूछा जा सकता है 2 नंबर में, और उसका एसआई मात्रक आपको लिखना होगा, या फिर उसका जो भी विमित सूत्र है वो आपको लिखना होगा, तो आपको वो लिख लेना है। तो धारा घनत्व होता क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर किसी चालक में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, और जे बराबर क्या होता है, धारा बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये आपको देख सकते हो। ठीक है। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ओम का नियम। आपको पता है ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। एंड हाँ, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको ओनली इसका जो परिभाषा है वो याद कर लेना है। एंड ये जो सूत्र है, ठीक है, प्रतिरोध और ओम के नियम का, वो आपको अच्छे से कर लेना है, फिर बाकी हो जाएगा। तो ओम का नियम आपको पता होगा, यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। वी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, आई होता है। और फिर अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, यहाँ पास आर है, और आर क्या है, प्रतिरोध है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रतिरोध ही हो सकता है। तो आपको प्रतिरोध पूछा जा सकता है, क्या कि ये जो प्रतिरोध है वो क्या होता है। तो आपको पता है कोई भी चालक होता है उसमें क्या होता है, चालक धारा जो बहती है उसका जो रुकावट देता है, मतलब धारा बहने की में रुकावट जो आता है वही प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित करे तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, वही प्रतिरोध है जो कि रुकावट पैदा करता है। ठीक है। तो ये प्रतिरोध है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड प्रतिरोध का इससे मात्रक होता है ओम। ठीक है, इसे ओमेगा, आई थिंक ओमेगा ही बोलते हैं। एंड उसके बाद फिर आ जाता है आपका ओम का नियम का डेरिवेशन। ये नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यार ये 3 मार्क्स के लिए नहीं है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंड फिर आ जाता है उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता, वो क्या होता है। बट उतना ज़्यादा चांस नहीं है, बट आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेना एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एंड उसके बाद फिर आपको मिल जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला था, ये पहले आया करता था, एंड नीट में तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो आप इसे छोड़ सकते हो। बाकी ये समानता क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, तो इससे उतने ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से। चैप्टर 2 से आते हैं जो
कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो आप जाके देख सकते हो। एंड फिर अब आ जाता है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये वाला जो होता है ना ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस आपको इसका जो फॉर्मूला है वो एक बार थोड़ा सा याद कर लेना है, क्या पता है MCQ में ये पूछा जा सकता है, तो आप वो अच्छे से कर लो, बाकी इसमें नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है किरचॉफ का नियम। एंड ये 100% है CG बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछा जाएगा, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम एंड है द्वितीय नियम। प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। जो संधि का नियम क्या होता है, तो एक कोई भी संधि ले लेते हैं, इस संधि में जितने भी जो धारा है, ठीक है, जितने भी धारा आ रहे हैं, विद्युत धारा आ रहे हैं, उसका जो बीजगणितीय योग होता है वही होता है प्रथम नियम, मतलब शून्य होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धारा का योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मतलब देखो यहाँ पर कुछ धारा आ रही है, कुछ धारा जा रही है, तो सभी का योग करोगे तो आपको वो 0 के बराबर मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 0 के बराबर है। एंड इसमें क्या होता है, एक होता है चिन्ह परिपाटी। तो देखो जो यहाँ विद्युत में अंदर आ रहा है ना वो प्लस दर्शाता है, और जो बाहर जा रहा है उसे माइनस से दर्शाते हैं, ये होता है चिन्ह परिपाटी। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपका ये जो कथन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है सेकंड नियम। सेकंड नियम जिसे हम लोग लूप का नियम कहते हैं। तो एक लूप बनाना होता है, एक परिपथ जैसा कुछ बना लेना होता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो है R क्या है आपको पता है प्रतिरोध, I क्या है धारा है। तो यही चीज़ें आपको बताना है कि देखो जो धारा होता है ना और जो संगत प्रतिरोध होता है उसका जो गुणनखंड का बीजगणितीय योग है वो यहाँ पर क्या होता है बराबर होता है, वही क्या है सेकंड नियम है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद लास्ट टॉपिक होता है विहटकर सेतु। तो ये जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक सभी स्कूल में वाइवा हो चुका होगा, प्रोजेक्ट पेपर हो चुका होगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है किरचॉफ का नियम, दूसरा है ओम का नियम, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। एंड उसके बाद ये छोटे छोटे नियम है, लाइक ये प्रतिरोध क्या होता है, फिर अनुगम वेग ये तो नहीं है, हाँ ये वाला है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। एंड फिर आपको विद्युत धारा पूछा जा सकता है, धारा घनत्व क्या है ये पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल परिभाषा है जो कि आपको अच्छे से कर लेना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एंड अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड वैसे अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।